रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां वंदे जगद्गुरु परंपरां। संत बड़े परमार्थी भेष धरें अवधूत, राम नाम को गोला फेंकें भाग जाएं सब भूत। हार हार बरसाने बारी की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गौ माता की, बद्री विशाल भगवान की, वृंदावन विहारी लाल की, कोट वन वाले श्री रघुनाथ जी की, चमेली बन वाले श्री हनुमान जी की, अपने अपने गुरु गोविंद की, सुबह 9 बजे से जो धूप में पापड़ की तरह सिक रहे उनकी, हर हर पूज्या देवी जी की, शनि धाम भगवान की, कुंज वाले श्री बिहारी बिहारनी जू की, बरसाने के परम रसिक पूज्य श्री बाबा महाराज की, हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी की, सभी ब्रजवासियों की, जिनकी रह गई उनकी। आज बड़ी प्रसन्नता है। एक तो पहली बात हम कह दें, जिंदगी में हम पहली बार टाइम पे हैं। जिंदगी में पहली बार हम टाइम पे हैं। जिंदगी में पहली बार इतने समय पे निकले, इतने समय पे नहीं तो हमेशा हम 3 घंटा लेट ही कड़ई। कहां से करवाओ इंतजार, 9, 10, 11 बजे 12 बजे तो जइयो आ गो। तो काय को झूठ बोलवे जगत जननी। रात्रि काल में हम भगवान विश्वनाथ जी की नगरी में गए थे, वहां से प्रातः काल पहुंच पाए। फिर रात्रि काल में बैठक व्यस्तता थी, पदयात्रा की। कपिल जी, तिवारी जी, श्री मनोज तिवारी जी, हम लोग बैठ कर के आगामी पदयात्रा की व्यवस्था के लिए प्रातः काल तक बैठे रहे। जब सुबह हो गई तो सब लोग बोले गुरुजी 7-8 बजे चल रही हैं, सब 2 लोटा जल डालो और चलो। ऐन के न प्रकार समय पर भगवान की कृपा से आ गए। आज बड़ी महती कृपा है। कोटवन वाले परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री मौनी बाबा जी की अध्यक्षता में ये आज का गोपाष्टमी महापर्व का यह उत्सव आयोजित हो रहा है। जैसे ही सभी महापुरुष पूज्य श्री शनि धाम वाले महाराज जी, जिनका कल ही हमको आशीर्वाद मिल गया था, हमारे बुंदेलखंड परिक्षेत्र में जिन महापुरुष ने गांव गांव में ब्रज का रस पहुंचाया है, ऐसे पूज्य श्री गौरीलाल कुंज वाले महाराज जी की महती कृपा हुई। महंत पूज्य श्री राजूदास जी महाराज जी, फायर ब्रांड बाबा, बड़े खतरनाक ही हैं। हम बाबाओं के तो जो हम नहीं कह पाते वो ये कह देते। अब कहने वाले बाबा तो बहुत हैं, ये तो सीधा। तो ऐसे पूज्य महंत जी का भी आगमन हुआ, उनकी कृपा हुई। पूज्य श्री बरसाने वाले बाबा पूज्य श्री विनोद बाबा जी की सन्निकटता में रह करके उनके कृपा भाज्य पूज्य श्री पंडित महाराज जी का आगमन, चमेली बन वाले महाराज जी का आगमन, अध्यक्ष जी का, बड़े छावनी वाले पूज्य महाराज जी और बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी, जिनकी छत्र छाया में हम बिना धूप के डोल रहे, उनकी बड़ी महती कृपा हम पर। सभी आचार्य महापुरुष जिनका नाम न ले पाए क्षमा करियो, अकेले में बता दियो। सभी महापुरुष ब्रजवासी, आप सबकी कृपा हुई। महामंडलेश्वर महाराज जी भी, पूज्य महाराज जी तो दिल्ली में अलग ही जगह हैं। आप सबके चरणन में हम नाक रगड़कर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आप सबकी कृपा हम पर बनी रहे। हाँ बजाओ, एकदम कंजूसी का करना, वैसे कर ही का रहे, बैठे ही तो हो। जैसे ही सभी महापुरुष, और ये दास तो दूसरी तीसरी बार गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में आए, लेकिन आज जो पावन पर्व है वो अति विशिष्ट पर्व है।
गोपाष्टमी का पावन पर्व है और गोपाष्टमी के पावन पर्व में देखो गौशालाएं तो लाखों लोग खोलते हैं और होनी भी चाहिए, गौ रक्षा भी होनी चाहिए, गौ सेवा भी होनी चाहिए। लेकिन भाई शरीर है, तन है, तो तन में रोग होंगे तो निरोगता के लिए अस्पताल की आवश्यकता है। तो सभी महापुरुष गौशाला से गौ माता की सेवा करते हैं, परंतु परम पूज्या देवी चित्रलेखा जी आपके पावन संकल्प इतने अभूतपूर्व हैं, जीव में शिव को देख करके गौ सेवा हॉस्पिटल के माध्यम से सेवा चल रही है। एक बार जोरदार ताली बजा करके साधुवाद दो। हम और सभी महापुरुष और पूज्या देवी चित्रलेखा जी, माधव भैया, प्रत्यक्ष भैया, हम सब जब अभी अस्पताल में गौ माता के गौ पूजन के लिए गए, जब आप बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण कर रहे थे, तब उस वक्त पूज्य गौरीलाल कुंज वाले महाराज जी पीछे चलते चलते एक बहुत अद्भुत बात कह रहे थे कि ऐसी अभूतपूर्व सेवा जिन जीवों को धन्यवाद भी नहीं कहना है, उनकी सेवा जिनका कोई नहीं कर पा रहा, वो यहां से हो रही है, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है और ये अनवरत चल रही है। हम जैसे ही प्रवेश करें तो एक भैरवनाथ को वाहन ग्राम सिंह, समझ जा, बेचारे बीमार थे, वो पड़े थे। गौ माता को भी खूब कष्ट था, बहुत से डॉक्टर लगे, अनवरत रूप से यहां पर चिकित्सा का कार्य चल रहा। ये अभूतपूर्व कार्य है। सुनो, सभी महापुरुषों ने तो हमारी बात कह दी, हम इन महापुरुषों की कहें। सच ये है, इन महापुरुषों के चरण रज की प्रभाव से सनातन का दास कार्य कर पा रहा है। लेकिन इस भारत भूमि में रह करके सनातनीय परंपरा का कार्य करने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, सेवा करने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, नर में नारायण देखने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, पर जो जीव में शिव देखे वो और ज्यादा महान होता है। और जीव में शिव तो ठीक है, जो साधक, जो व्यक्ति, जो सनातनी गौ माता की सेवा करे भैया, उससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य पूरे विश्व में नहीं है। और गौ माता का भी कैसी सेवा, आहा, निरोगी काया बनाने के लिए उनको उपचार देने की सेवा जो करे वो अभूतपूर्व कार्य हो सकता। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के सन्निकटता में महर्षि च्यवन जी 12 वर्ष के लिए गंगा जी में बैठ करके साधना कर रहे थे। बहुत अभूतपूर्व क्रिया के द्वारा श्वास को रोककर गंगा जी के जल में प्रविष्ट होकर के 12 वर्ष तक सेवा की महाराज। एक दिन मछुआरों ने जाल डाला तो मछली तो फंसी नहीं, महात्मा ही फंस गए, च्यवन ऋषि जी फंस गए। मछुआरों ने निकाला तो लगा कि बड़ा जोर लगाना पड़ा निकालते समय, तो मछुआरों को लगा कि कोई बहुत बड़ी मछली फंस गई, आज तो खूब जेब की जुगाड़ हो गई। लेकिन जैसे ही किनारे पे लाए तो महात्मा च्यवन ऋषि, और महात्माओं का तो वर्तमान समय में जब इतना सम्मान है तो आज उस समय में कितना सम्मान नहीं होगा, खूब सम्मान था। तो मछुआरे बेचारे डर गए, बोले महाराज हमने तो जाल मछलियों के लिए फेंका था। महात्मा हंस के बोले मछला फंस गया। तो बोले महाराज बहुत बड़ा अपराध हुआ, दास को क्षमा करो, क्षमा करो, हम सबको क्षमा करो, बड़ो अपराध भो, बड़ो अपराध भो। बोले भैया कोई अपराध नहीं, आपका काम ही है, उधर की पूर्ति के लिए आप ये सब कार्य करते हो। एक काम करो, हमको कहीं बेच दो, जो रुपया मिले सो पेट पालो। बोले महाराज मछलियां तो बिक जाएं, आप ना को खरीदे। तो बोले तुम्हारे यहां का राजा कौन है? बोले महाराज हमारे यहां के राजा परम प्रतापी परम धर्मात्मा महाराज नहुस हैं। नहुस अभी वर्तमान में गद्दी पर विराजमान है, आप यदि आज्ञा दो तो उनके पास ले चलें। बोले उन्हीं के पास ले जाओ। ले गए उनको, बोले जाल में ही बांधे जाना। तो जो मछलियों वाला जाल होता ना, उसी में बांधे ले गए।
गुहार लगाई मछुआरों ने, महाराज की जय हो। क्या हुआ, पूरी बात मछुआरों ने बताई तो महात्मा के प्रति निष्ठा रखने वाले राजा नहुस बड़े आश्चर्यचकित भये। बोले तुम लोगों ने तो बड़ा अपराध किया, चलो हम क्षमा मांगते हैं। राजा नहुस भागे भागे आए, बोले भगवान क्षमा करो, हमारे मछुआरे हमारी प्रजा से अपराध हुआ। साधु का अपराध सबसे बड़ा अपराध होता है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सुई जरई। भक्त का अपराध नहीं होना चाहिए। दास हमसे ये प्रजा ने अपराध किया तो प्रजा का अपराध राजा का अपराध होता है। विधायक जी सुन लो कान खोल के, हाँ तुम जरूर सुनो कान खोल के। कोई गड़बड़ी होगी तो प्रजा का अपराध राजा का होता है। तो प्रजा का अपराध राजा का अपराध माना जाता। राजा नहुस ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान हमको क्षमा करो, जो दंड देना हो सो दो। तो महात्मा च्यवन ऋषि ने कहा हमको कोई दंड वंद नहीं देना है, एक काम करो इन मछुआरों को कुछ द्रव्य दे दो और हमें तुम खरीद लो। अरे बोले महाराज इनको तो हम कुछ भी दे दें, लो 1000 स्वर्ण मुद्राएं हम दे रहे। महात्मा हंस के बोले हमारी 1000 कीमत। बोले महाराज गलती हो गई, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे रहे। तो महात्मा बोले याद है तुम्हें, हम 12 साल जल में बैठ के तपस्या करी, 1,00,000 में बिक जाएंगे बाबा जी। बोले महाराज 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे रहे। बोले महात्मा की 1 करोड़ मुद्राओं में महात्मा बिक जाए तो वो महात्मा कैसा। बोले महाराज फिर दें क्या। बोले तुम कहो। बोले महाराज इन मछुआरों के नाम पर हम अपना आधा राजपाट दिए दे रहे। महात्मा बोले ये भी कमजोर ही। तो अंत तो गत्वा नहुस जमीन पर बैठ करके राजा नहुस ने कहा महाराज संपूर्ण राज्य हमारा, हम इनको नाम कर देते हैं और आपको खरीद लेते हैं। परंतु अभी भी सुनना महाराज जी, महात्मा च्यवन ने कहा ये भी हमारी तपोबल के सामने बहुत तुच्छ है, ये भी कीमत नहीं है। तो महात्मा की बात सुनकर के राजा नहुस ने कहा भगवान अब आप ही बताओ हम आपकी कीमत क्या देवें, हमारी तो समझ से परे हो गया। उसी समय एक वनवासी कंदमूल फल खाने वाले दिव्य महापुरुष अमलात्मा विमलात्मा महापुरुष का आना हुआ। महात्मा ने राजा के कान में कहा महात्मा की कीमत 1 गौ माता हो सकती है, 1 गौ माता यदि दे दी जाए तो ही महात्मा को खरीदा जा सकता है। 1 गौ माता को दे दिया जाए। जिस गौ माता के साथ जो दुग्ध देती हो, बछड़ा या बछड़ी हो, ऐसी 1 गौ माता का दान कर दो तो ही महात्मा को खरीदा जा सकता, वरना धन बल पर भजन बल वाले महात्माओं को नहीं खरीदा जा सकता। तत्क्षण में महात्मा च्यवन की तरफ देखते हुए राजा नहुस ने 1 गौ माता का संकल्प लिया। अब जरा सुनना कितनी अभूतपूर्व बात है। गौ सेवा हॉस्पिटल धाम होटल में आकर के हमें ये बात स्मरण आई, धन्य है। महात्मा च्यवन ने कहा भैया तुमने 1 गौ माता का जो धन दे करके हमको खरीदा है ये हमारे मूल्य से ज्यादा मूल्य, हमारे मूल्य से, महात्माओं से भी ज्यादा मूल्यवान कोई है तो वो गौ माता है। ये बात हम यदि कहें महापुरुषों के चरणों में तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रियजनों हम जिस भूमि पर बैठे हुए हैं ये कोई साधारण भूमि नहीं, वेद लक्षणा गौ माता की चरण रज जहां पर पड़ी हो, जिनमें 33 कोटि दिव्य देवी देवताओं का वास हो, गावो विश्वस्व मातरहा, विश्व की मां है गौ माता, उन गौ माता की चरण रज जहां पर डली हो वहां हम सब बैठे हो। भैया ये बात कहें तो अतिशयोक्ति नहीं, ये वही गौ माता हैं जिनकी चरण रज को पाने के लिए गोविंद पीछे चलते हैं। ठाकुर जी से भी ज्यादा महिमा, यदि ये बात कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी गोपाष्टमी पे, ठाकुर जी से भी ज्यादा महिमा गौ माता की। और उन्हीं गौ माता का आज गोपाष्टमी पावन पर्व है, बड़ा दिव्य भव्य उत्सव है। चूंकि आप सब प्रातः काल आ गए थे और धाम के और गौ सेवा धाम परिवार ने यहाँ के सभी प्रधानों को बुलाया, प्रमुख लोगों को बुलाया। विशेषकर आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक होने वाली पदयात्रा के लिए हम लोग बैठे हैं। बैठे तो हैं पर तुम तैयार हो? अरे ये नारेबाजी तो हो जाती है, जो तो हम मानते हैं कि कुछ भी कहो तुरंत ताली, तुम्हें ताली बजाने से फुर्सत ही कहाँ है, वो तो हम मानते। ये बताओ कैसे तैयार हो? ठीक तरीका से कि हर विधि से? अभी हम न्यूज पढ़ते आ रहे थे, हम वो कपिल भैया बैठे थे तो आने के पहले ही हमको न्यूज रात को पड़ी थी क्या, जब हम तिवारी जी बैठे थे तो एक न्यूज चली
एक कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने कहा बागेश्वर बाबा की पदयात्रा नहीं करने देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, कल के ही ना, कल के ही, अब उनका नाम तो हम भूल गए। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के कहा है कि बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो हम ठटरी तो पहले फोन से मारते। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पहली बात तो तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, वो छेड़ा है तो अपन छोड़ेंगे भी नहीं बेटे। हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, ना हम आपको कोई बात कहने आए हैं। हम और मिश्रा जी एक बात आज गाड़ी में कह रहे थे, 15 से 20 वर्ष बाद, जितने मीडिया वाले बैठ खड़े हैं, तुम्हें मसाला चाहिए लो, आज से 15 से 20 साल बाद भारत की जो जियोग्राफी बदलेगी ना, भारत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा। भारत के लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ते दिखाई पड़ेंगे। आज वो 20% हैं और आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। जिस दिन वो 50% पहुंच जाएंगे, आपके ब्रिज में भी वही वही दिखाएंगे टोपी वाले। हमने ये नहीं कहा कौन सी टोपी वाले कि तुम कल के दिन हम पे FIR करवाओ। टोपी वाले कहा, हम भी टोपी लगाते हैं। हो सकता हम अपने लिए कह रहे हो। सुनो, बुरा ना मानना, भारत को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, सनातन को बचाना है, तो जातिवाद से ऊपर उठ करके, भेदभाव से ऊपर उठ करके हमको तनातनी नहीं सनातनी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? अरे जोर से तो बोलो, सनातनी। और सनातनी सोफा पे बैठ के ना बन पाओगे। हम भी चील गाड़ी पे बैठ के धर्म ना बचा पाएंगे। रोडों पर, सड़कों पर, गांव गांव, गली गली में जाना पड़ेगा। हम इसलिए नहीं आए कि तुम हमारी पदयात्रा में आना, हम इसलिए आए हैं कि तुम अपने बेटा बेटी, नाती पोता, नातनी, इनके लिए अपनी संस्कृति को बचाकर देकर जाना चाहते हो, अपने हिंदुत्व को बचाकर देना चाहते हो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटा बेटी, नातनी पोता दूसरे मजहब के मजहबी ना बने, एकमात्र उपाय है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे बच्चे शुक्रवार को कहीं और जाते नजर आएंगे। वो दिन दूर नहीं जब रविवार को तुम्हारे बच्चे हली उल्लाह वालों के पास जाएंगे। और एक बात हम तुमसे कहना चाह रहे, देश लुटेगा, मिटेगा तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तुमसे पूछेगी कि तुमने क्या किया। हम तो कह पाएंगे हमने कोशिश की, नहीं पूरी हुई तो ये हिंदुओं की गद्दारी थी। अब बुरा मत मानना, हमें ना तो नेता बनना है, ना काऊ को वोट दिवाना है। हमारा काम सिर्फ एक है, जो हमारे महापुरुष संत जिस परंपरा में जी करके सनातनीय संस्कृति को छोड़ कर गए, वो कम से कम बचा तो लें। बढ़ा ना पाए, बचा तो लें। आज हमारा सनातन धर्म सिर्फ रील पर हो गया है सीमित। ढोंग के जीवन से बेहतर है ढंग का जीवन जियो। रील के जमाने में रियल आदमी खोजना कठिन हो गया। हम प्रार्थना करना चाहेंगे हरियाणा के पागलों से। नूह और मेवात की घटना तो तुम्हें याद है कि भूल गए? 2012 का कोसी कला का दंगा याद है कि भूल गए? तुम्हारे ही कोसी कला में हिंदू बेटियों को निर्वस्त्र करके सड़कों पर दौड़ाया था। वो तो गरीमत रही कि कुछ हिंदुओं का सीना चौड़ा था और वो सड़कों पर आया था। बुरा ना मानना, हम तो अपनी जान की बाजी हथेली पे लेके निकले, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए, तुम्हारे आने वाले बच्चों के लिए। आज यदि सड़कों पे नहीं निकलेंगे, देखो पदयात्रा का क्या, अकेले चलें, 4 महात्मा चलें, तुम आओ ना आओ, हम अपने महात्मा लेके चल देंगे। पदयात्रा तो होनी होनी जैसी है, और इस भरोसे भी नहीं होनी है कि तुम आओगे। तुम्हारा जमीर जगे तो आना, ना जगे तो हम तो चलेंगे। क्योंकि हमसे भर हिंदू धर्म नहीं है, हमसे भर सनातन नहीं है। हम तो एक
पात्र हैं छोटे से कीड़ा मकोड़ा। हमारे जैसे लाखों लोग पीठ पीछे बैठ बैठ करके सनातन धर्म का कार्य कर रहे हैं। अभी जब हम आए थे तो क्या नाम था, राहुल देवान, क्या अद्भुत आदमी है, घर बैठ करके आईटी का काम करता है। फोन से अभी इन्होंने बात कराई, तब हम बात, घर बैठ करके अपना बिजनेस बेच करके हिंदुओं का सपोर्ट करता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि हिंदुओं से पैसा लेके बिजनेस करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि अपना धंधा बेचकर हिंदुओं का सपोर्ट करते हैं। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, आप और हम किसी से लड़े नहीं, लेकिन कोई लड़ रहा हो तो साथ खड़े तो हो। पूज्य पंडित महाराज ने जिस बात का जिक्र किया था, पूज्य पंडित जी बाबा ने, वो सुनो। हम धर्म विरोधियों के सामने एकता के साथ खड़े हो जाएंगे तो उन्हें यह खबर लग जाएगी कि ये अकेले नहीं हैं, लाखों हैं। और सुन लो कान खोलकर, 10 लाख धर्म विरोधी जिस दिन सड़कों पर उतर आएंगे, न तुम्हारा मकान बचेगा, न बच्चियां बचेंगी, न दुकान बचेगी, न अधिकारी बचोगे, न तुम नेता बचोगे, सब धरा रह जाएगा। उस समय को ना कानून पकड़ सकता, उस समय को ना कुछ कानून कर सकता। क्या करेगा? 10 लाख लोगों पे थोड़ी गोली चलाओ, क्या करोगे? 10 लाख लोगों का जवाब 20 लाख हिंदुओं से दे सकते। यही मात्र उपाय है कि हम सड़कों पर उतरकर अपनी संस्कृति को बचाने का प्रण लें। ये पदयात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की पदयात्रा वृंदावन तक है, दिल्ली से वृंदावन तक की, यमुना से यमुना तक की पदयात्रा है। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की पदयात्रा माया और शक्ति की नगरी दिल्ली से माधव की नगरी तक की यात्रा है। माधव की, हमारे बगल में भी खड़े, माधव की नगरी तक की पदयात्रा है। यह पदयात्रा बालाजी और बांके बिहारी के मिलन की पदयात्रा है। ये पदयात्रा साधु संतों के कमंडल की और बागेश्वर धाम के सुंदर कांड मंडल की पदयात्रा है। ये पदयात्रा तनातनियों की नहीं, सनातनियों की पदयात्रा है। ये पदयात्रा हिंदुओं की एकता की पदयात्रा है। ये पदयात्रा देश में तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई की पदयात्रा है। ये पदयात्रा देश को मजबूती देने की यात्रा है। ये पदयात्रा हिंदुओं को सबल करने की पदयात्रा है। ये पदयात्रा भारत में सनातन को फिर से प्रखर व मुखर करने की पदयात्रा है। अंत में हम अपनी बात कहते कहते एक निवेदन करेंगे। जब पदयात्रा निकले तो इतना ही कर देना, भले ही तुम साथ ना चलना, घर से बाहर ही निकल आना, नहीं तो हम घुस जाएंगे। जैसे आज गौ सेवा हॉस्पिटल में घुस गए हैं, कल तुम्हारे यहां भी अब वहीं से निकलेंगे तो आ जाएंगे, फिर बाद में मत कहना। और हमारे साथ तो पूरी महात्माओं की फौज रहती है, सब महात्मा आगे रहते हैं, हम पीछे रहते हैं। हम महात्माओं को कह देंगे इतना ही भंडारो है, चलो, और वहां जाके चिल्लाएंगे, कह रहे अभी तक कड़ी ना है बनाई ठटरी के बरे हरो। फिर बताओ क्या हुई है? तो कौन कौन तैयार है पदयात्रा में? पक्का? अब जो गांव के प्रधान आए हैं, बैठे हैं, हाथ उठाओ। बहुत ज्यादा ही आ गए, हाथ नीचे कर लो। अपने अपने हाथ पीटवे के काम है यहाँ, इसलिए नीचे कर लो। अपने अपने गांव में हमारी तरफ से न्योतो पहुंचा दइए। 2 बातें गांव में, 3 बातें गांव में कहनी हमारी तरफ से, कह दे हो, बोलो। पहली तो हमारी राम राम कह दइयो, राधे राधे कह दइयो, कि बागेश्वर वाले बाबा ने राधे राधे पहुंचाई दइयो, पाप परे नहीं तो पाप। दूसरी बात ये कह दइयो कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की पदयात्रा में बाबा ने बुलाओ है, ठीक। और तीसरी बात ये कह दइयो कि बागेश्वर बाबा सब संतन को लेके आ रहा हो, पूरे ब्रज के महात्मा, दिल्ली के महात्मा, हरियाणा के महात्मा, सभी महापुरुष आगे आगे चल रहे। पूज्य कोटवन वाले मौनी जी महाराज जी तो हमें और आगे से ले रहे, आप तो वहीं से ले रहे ना, दिल्ली बॉर्डर से। महाराज जी ने, आपने कही थी शुरू में, हाँ, आज कह रहे थे ही नहीं,
आपने जो कही थी कि दिल्ली बॉर्डर जैसे ही आप नखो हम पकड़ लेंगे, कहाँ, हमें याद है महाराज जी। और आज पूज्य दाती जी महाराज जी ने भी कह दिया कि ब्रिज के कोने तक हम छोड़ दे भी। बढ़िया हो गया, लो डबल काम हो गया। हमें तो इसी को कहते हैं, आगे राम पीछे राम, बीच में अपना काम तमाम। बुरा ना मानो। तो विनोद कर रहे हैं, महापुरुष हैं, इनकी बहुत कृपा है, इनके चरण रज पा करके बहुत जीवन हमारा तो बहुत आनंदित रहता है इन संतों की कृपा से। पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी, इन सब महापुरुषों। तो दूसरी बात अपने गांव में कह दियो कि बागेश्वर वाले महाराज जी आ रहे हैं, न्योतो पहुंचाओ उनने, ठीक। और तीसरी और अंतिम बात, अपने अपने गांव में एक एक बैठक करके सामाजिक समरसता का संकल्प लेना है। हमें जातियां नहीं छोड़ने, जातियों का अभिमान छोड़ना, ताकि हमारी वेद परंपरा भी खत्म ना हो, हमारी वर्ण परंपरा भी खत्म ना हो, कागजी दिक्कत ना जाए। और कुछ लोग जो हमें कहते हैं कि बाबा आरक्षण विरोधी है, फलाना। हम जाति मिटवाने नहीं निकले, जातियों का अभिमान मिटवाने के लाने निकले हैं। आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने महाराज जी 14वीं शताब्दी में कहा था, 14वीं शताब्दी में, हरि को भजे सुहरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। ये रामानंदाचार्य भगवान की वाणी है। तो हम सबको जातिगत अभिमान मिटाने के लिए गांव गांव में बैठक करनी है। कौन कौन तैयार है? जो लास्ट तक बैठे तुम हो रहे, जो हाथ खड़े नहीं कर रहे तुम हो रहे, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे का हैं? हाथ उठाओ, पक्का? कितने दिन के लिए? जीवन भर की है ही नहीं पद यात्रा, तो मैं ऐसे ही ठोक रहे लंबी लंबी। अरे 10 दिन की है ये, तो 10 दिन में हरियाणा में क्या 4 दिन रहना है? 4 दिन कौन कौन हरियाणा में कहाँ कहाँ रह रहे हैं? ले आइए उधर। हाँ, अरे हम वो कागज हैं, शुगर मिल, बानखेड़ा, मित्रौल, पृथला, लूथरा। हाँ, नहीं, पृथला नाम है, लूथरा जी की जमीन है। अपना पूरा ज्ञान है भैया, तो ऐसा ना समझो, इतने उल्लू नहीं है जितने तुम समझते हो। हाँ, तो कहाँ से लगे? हरियाणा। ये हरियाणा में सर, ये मेडिकल कॉलेज के पास बल्लभगढ़ मंडी, बल्लभगढ़ मंडी, पृथला, लूथरा, पलवल और होडल। एक रात 12 तारीख को, 11 में मित्रौल में है और 12 में होडल मंडी में है। अब पूरे 16 तारीख तक पदयात्रा है। तो को आ रहे हो? अब उठाओ हाथ, जब तो फंस गए थे। पक्का? कच्चा या पक्का? बदल तो ना जाओगे हैं? बिगड़ तो ना जाओगे? पक्का? तो करो भव्य दिव्य तैयारी। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन चलेंगे मुगदरधारी। तो बहुत प्रसन्नता पूर्वक रहो। बहुत आप लोगों ने धूप सेंकी, आज तो पापड़ जैसे चुर गए हुई हो। दोनों हाथ जोड़ लो। हम बहुत प्रसन्न हैं गौ सेवा हॉस्पिटल आकर के, और पूज्या देवी चित्रलेखा जी ने जैसा कि बताया, बहुमंजिला हॉस्पिटल का नव निर्माण यहाँ पर हो रहा है। निश्चित रूप से इससे गौ माता की विशेषतया खूब सेवा होगी, जीवों की भी सेवा होगी। भगवान बहुत कृपा करें, भविष्य में फिर कभी ठाकुर जी अनुकंपा करेंगे तो हम फिर गौ माता के प्रयत्न करेंगे। अगले साल के लिए कथा की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दरबार भी लगाएंगे। जब कथा होगी तो भूत भी भगाएंगे, अर्जी भी लगेगी, पर्ची भी निकलेगी, मर्जी भी चलेगी और ठटरी भी बारेंगे। हाँ, लेकिन बहुत अभूतपूर्व है गौ सेवा हॉस्पिटल। तो जल्दी से ठाकुर जी, बालाजी, ऐसी सन्यासी बाबा महती कृपा करें, जल्दी से ये भव्य दिव्य बन जावे, ताकि ये यहाँ पर और जीवों की सेवा हो पावे। ऐसी मंगल प्रार्थना कर रहे हैं। पूरा हरियाणा समृद्ध रहे, हरियाणा में खूब कृपा बनी रहे, नूह मेवात जैसी दोबारा कभी घटना ना होवे, और खूब भगवान की कृपा बनी रहे। पूरा हरियाणा समृद्धि पाए,
भारत हिंदू राष्ट्र होवे, ऐसी प्रार्थना कर रहे। 3 बार बीज मंत्र बोले दे रहे। इसके बाद में फिर जो भी हमारे उद्घोषक महोदय रिछारिया जी हमें आज्ञा देंगे, हम वही आज्ञा मानेंगे। दोनों हाथ जोड़ लो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय हुम फट स्वाहा। मनी मन बालाजी से प्रणाम करो, प्रार्थना करो। सन्यासी बाबा से प्रार्थना करो। हम अपने आराध्य के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में, बालाजी के चरणों में खूब दंडवत प्रणाम करते हुए सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, सब पर सन्यासी बाबा की कृपा हो जावे, सबकी विपदा दूर हो जावे, अलाय बलाय दूर हो जावे, सब पर हनुमान जी की कृपा, दिव्य शक्तियों की कृपा बनी रहे। जो जिस मनोभाव से आए हैं, खूब माताएं सुबह से बैठी हैं और बहुत ज़्यादा अपेक्षा और आशा से बैठी। भगवान करे आप सबकी अर्जी बिना पर्चा बने ही पूरी हो जावे, ऐसा आशीर्वाद है। और हम जब पदयात्रा में आवी तो सबको मिलेंगे, सबको मिलेंगे। हम अपनी वाणी को विराम कर रहे। पुनः पुनः पूज्य महाराज जी के चरणों में, शनिधाम वाले महाराज जी के चरणों में, कोटवन वाले पूज्य मौनी महाराज जी के चरणों में, पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी के चरणों में, पूज्य बरसाने वाले बाबा के कृपा भाज्य पूज्य पंडित बाबा जी के चरणों में, आर के पांडे जी के चरणों में, और महंत राजूदास जी, पूज्य श्री चमेली वाले महाराज जी, छावनी वाले पूज्य महाराज जी, अध्यक्ष जी जलवा हैं आपके, आप सभी को खूब दंडवत प्रणाम। पूज्य देवी चित्रलेखा जी को भी साधुवाद। जय सिया राम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।